केवल गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास, और उस दृढ़ विश्वास का फल इन अष्ट सखाओं को क्या मिला? इस कलिकाल में श्री गोवर्धन की तलेटी में साक्षात खेलते कूदते आनंद करते साक्षात श्री जी बाबा प्राप्त हुए। जिन श्रीनाथ जी को आप दर्शन करने जाते हैं, उन श्रीनाथ जी को जब निहारते हो ना, उस समय देखा करो ये वही हैं जो गोविंद दास के संग छिप्पन छुपाई खेलते थे। जब उन श्रीजी बाबा को देखा करो तो यूं सोचा करो ये वही हैं जिनने सूरदास को अपनी कारी कमरिया पधराए के गड्ढे में तो बाहर निकारो। ये वही ठाकुर जी हैं। जब देखने जाते हो तो ये भाव से देखा करो, तो आपको और तत्परता और तटस्थता लगेगी दर्शन में। आप केवल ये देखने जाओगे श्रीनाथ जी के दर्शन करने, तो आप दर्शन करके बाहर आ जाओगे। किसी एक सखा का ध्यान करके जाओ, उस सखा की पूरी लीला सुन के जाओ, और तब जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करो और सोचो ये तो नंद दास के लाला हैं, ये तो कृष्ण दास पे कृपा करो वारे। आहा, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कौन गा रहे? कृष्णदास। कृष्णदास की ये प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। तो अष्ट सखाओं ने क्या किया? गुरु आज्ञा को आज्ञा ना मान करके गुरु की आज्ञा को सामर्थ्य माना। और गुरु ने क्या सामर्थ्य प्रदान की कि इस घनघोर कलिकाल में, इस कलयुग के समय में द्वापर प्रकट कर दिया। साक्षात खेलते कूदते नंद नंदन सामने आ गए। कुम्मन दास की दाढ़ी पकड़े ठाकुर जी, और दाढ़ी पकड़ के कुम्मन दास के घर में आरसी लाए। सो तिलक स्वरूप जो कुम्मन दास जी लगावे, सो ठाकुर जी उनकी गोद में बैठ के, यही श्रीनाथ जी उनकी गोद में बैठ के कहें, चल कुम्मना तिलक स्वरूप कर अपनो। कुम्मन दास जी कहें, उठो ने हटो तो जाऊं, जल में मुख देख के फिर करूं। ठाकुर जी बोले, मैं देख रहा हूं ना, मैं बता तो जाऊंगा, वैसे कर। कुम्मन दास जी श्री पधरा रहे हैं, उर्द पुंड लगा रहे हैं, और ठाकुर जी बता रहे हैं, हाँ सीधा हो, बिल्कुल खींच ले, है गो नीचे तो ने गोल घुमाए ले, हम बे ठीक लगो है ने, अब यहां तक खींच ले, खींच गो, बीच में एक बिंदा धर दे, एक कुम्भना ने एक बढ़िया सो कर, चंदन घिस के अब ठाकुर जी अपने हाथ से कुम्भन दास की बिंदी पधरा देते हैं। ठाकुर जी आरसी बन जाते हैं कुम्भन दास की, तब कुम्भन दास तिलक स्वरूप करते हैं अपना। किस कृपा से? केवल गुरु कृपा, केवल गुरु सामर्थ्य।